ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे प्रिय आत्मन, आज नवरात्रि का दूसरा दिवस है और आज के दिन हम आराधना करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की। ब्रह्म का क्या अर्थ है? वह जिसका कोई आदि या अंत न हो, वो है जो सर्वत्र सर्वश्रेष्ठ है और जिसका पार कुछ भी नहीं है। जब आंखें बंद करके ध्यान मग्न होते हैं, तब आप अनुभव करते हैं कि ऊर्जा अपनी चरम सीमा या शिखर पर पहुंच जाती है। वह देवी माँ के साथ एक हो गई है और उसी में ही लिप्त हो गई है। दिव्यता, ईश्वर आपके भीतर ही है, कोई बाहर नहीं है। इसीलिए कबीर ने भी कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसी घटघट राम है दुनिया देखे नहीं। जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन उसकी सुगंध की खोज में वो यत्र तत्र भटकता रहता है। उसे लगता है कि ये सुगंध कहीं और से आ रही है। मित्रों, सारी शक्तियां हमारे अंदर विद्यमान है। जीव से शिव का मिलन ही अध्यात्म की प्रकाष्ठा है। नवरात्रि में हम देखेंगे, ये हमारे जीवन में जो अंधेरा रूपी रात्रि है, कैसे साधना से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद रूपी रावण को वध किया जा रहा है और हमारे जीवन में कैसे जो है पूर्णिमा का उदय हो रहा है। आप यह नहीं कर सकते कि मैं इसे नहीं जानता, क्योंकि यह असीम है। जिस क्षण आप जान जाते हैं, यह सीमित बन जाता है। और अब आप यह नहीं कर सकते कि मैं इसे नहीं जानता, क्योंकि यह वहां है। तो आप कैसे नहीं जानते? क्या आप कह सकते हैं कि मैं अपने हाथ को नहीं जानता? आपका हाथ तो वहां है ना? इसलिए आप इसे जानते हैं और साथ ही में यह अनंत है, अतः आप इसे नहीं जानते। इसीलिए बाबा गोस्वामी दास ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज चेतन अमल सुख राशि। ये ईश्वर जो है, ये जीव जो है ईश्वर का अंश है, जिसका स्वभाव जो है सहज है, चेतन है और निर्मल है। सुख की ये राशि है। इसलिए मित्रों, यह दोनों व्यक्ति एक साथ चलती है। क्या आप एकदम हैरान, चकित या द्वंद में फंस गए हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप देवी माँ को जानते हैं, तब आपको चुप रहना होगा। क्योंकि अगर आपका उत्तर है कि मैं नहीं जानता, तब यह सत्य होगा। और अगर आपका उत्तर है कि हाँ, मैं जानता हूँ, तब आप अपनी सीमित बुद्धि से, ज्ञान से उस जानने की सीमा में बांध रहे हैं। यह असीमित अनंत है, जिसे न तो समझा सकता है, न ही किसी सीमा में बांध कर रखा जा सकता है। जानने का अर्थ है कि आप उसको सीमा में बांध रहे हैं। क्या आप अनंत को किसी सीमा में बांध कर रख सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो फिर वो अनंत नहीं है। इसीलिए कहा गया है, हरि रूप हरि कथा अनंता। हरि के रूप और उसकी कथा अनंत है। अनेक अनेक संतों ने अपनी अपनी बुद्धि से, अपनी अपनी प्रज्ञा से इसकी महिमा का गान किया है। मित्रों,
ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वह जो असीम अनंत में विद्यमान गतिमान है। एक ऊर्जा जो न तो जड़ है, न ही निष्क्रिय है, किंतु वह जो अनंत में विचरण करती है, यह बात समझना अति महत्वपूर्ण है। यह गतिमान होना, दूसरा विद्यमान होना, यही ब्रह्मचर्य का अर्थ है। इसका अर्थ यह है कि तुच्छता, निम्नता में न रहना, अपितु पूर्णता से रहना है। कौमार्य अवस्था ब्रह्मचर्य का पर्यायवाची है, क्योंकि इसमें आप एक संपूर्णता के समक्ष हैं, न कुछ सीमित के समक्ष है। वासना हमेशा सीमित में बटी हुई होती है, चेतना का मात्र सीमित क्षेत्र में संचार होता है। इस प्रकार ब्रह्मचारी सर्वव्यापक चेतना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः। ये ब्रह्मचारिणी देवी का बीज मंत्र है। इनका निवास स्वाधिष्ठान में है और ये लाल रंग की क्रिया और शक्ति की प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी तो इसलिए भी कहा गया है कि जब नारद ऋषि ने इनको ज्ञान दिया, तो इस शिव को पाने के लिए जंगल में निकल गई। धूप, ठंडी, बरसात सबका सहन करते हुए पुराणों में व्याख्या है कि हजारों वर्ष तक इस तपस्या करती है। पत्ते खाकर इन्होंने तपस्या किया, इसलिए इनका नाम अपर्णा भी है। मां के हाथ में कमंडल है, जो सुख और समृद्धि का प्रतीक है। ये तपस्यारिणी भी है, क्योंकि इन्होंने तपस्या से अपने मार्ग की सिद्धि की प्राप्ति की है। मित्रों, ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करने से हमें जीवन में कामयाबी मिलती है। संयम, सदाचार, तप, वैराग्य और त्याग की जरूरत होती है। इस देवी की पूजा से मनुष्य में इन गुणों का विकास होता है, जिससे वह रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने में कामयाब होते हैं। इनकी साधना पूजा से आत्मविश्वास और कार्य में सफलता मिलती है। इनका जो निवास स्थान स्वादिष्टान चक्र है, यानी मूलाधार के ऊपर और नाभि के नीचे। इस चक्र पर नियंत्रण करने से गर्भपेशी, किडनी, लीवर ये सब नियंत्रित रहते हैं। यह मस्तिष्क को सोचने की शक्ति देता है। इसलिए नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आइए माँ ब्रह्मचारिणी को ध्यान करते हैं। आराम से सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं। कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। धीमा और गहरा सांस लें। सांसों पे ध्यान दें। सांसें हमारे प्राण शक्ति है, प्राण वायु है। और जब सांस लें तो महसूस करें ब्रह्मांड की समग्र ऊर्जा हमारे मस्तिष्क से होते हुए हमारे नाभि तक प्रवेश कर रही है। और पेट की समस्त बीमारियां, समस्त रोग इन सांसों के माध्यम से जब हम छोड़ें तो बाहर निकल रही है और हम स्वास्थ्य को उपलब्ध हो रहे हैं। पुनः एक धीमा और गहरा सांस लें और प्राणशक्ति को अपने अंदर आने दें और भाव करें कि हमारे अंदर के सारे विकार बाहर निकल रहे हैं। पुनः एक बार गहरा सांस लें और सांस लेते समय भाव ईश्वर का आशीर्वचन हमें प्राप्त हो रहा है। हम साधना पथ पे अग्रसर हो रहे हैं। हमारे अंदर की सारी बुराइयां एक एक करके बाहर निकल रही हैं। उस बुराइयों को निकलते हुए देखें। हमने जीवन में बहुत बार क्रोध किया है। बहुत बार हम लालच में फंसे हुए हैं। बहुत बार कामना ने हमें पीड़ित किया है।
इन सब चीज़ों को बहुत समग्रता से देख लें, समग्रता से देख लें। कैसे इसकी वजह से हम झमेले में फँस गए, कैसे हमें पीड़ा हुई मानसिक, शारीरिक, और अब जब ब्रह्मचारिणी शक्ति का हमारे ऊपर जो है शक्तिपात हो रहा है, तो ये शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ, आसुरी शक्तियाँ वैसे ही निकल रही है, जैसे सूर्य के आने से अंधेरा गायब हो जाता है, जैसे प्रकाश के आने से अंधेरा गायब हो जाता है। तो हमारे बरसों की जो ये वृत्तियाँ हैं, वो गायब हो रही हैं। दीपक के आने से अंधेरा ये नहीं कहता है कि मेरा हज़ारों वर्षों का साम्राज्य है, बल्कि वो वहाँ से विदा हो ही जाता है। इसलिए अब तक हम जो है लोभ में, काम में, क्रोध में, मोह में, मद में, मत्सर में, भ्रम में जो फँसे हुए थे, आज हमारे अंदर जो है शक्ति का अवतरण हो रहा है, ऊर्जा का अवतरण हो रहा है, प्रकाश का अवतरण हो रहा है, और हमारे अंदर की इशारी दुष्प्रवृत्तियाँ अंधेरे की भांति भाग रही हैं, विदा हो रही हैं, और हम शक्ति से भरते जा रहे हैं, हम ऊर्जा से भरते जा रहे हैं, हम ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। हमारा मन प्रसन्न है, हमारा मन प्रफुल्लित है, हमारा मन प्रसन्न है, हमारा मन प्रफुल्लित है। हम आनंद को उपलब्ध हो रहे हैं, आनंद हमारा स्वभाव है, हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हम ब्रह्माष्टमी हैं, हम ब्रह्म के ही रूप हैं। तत्त्वमसि श्वेत केतु, आप भी वही हो, आप भी वही हो, आप भी वही हो। इसका हमें बोध हो रहा है, इसका हमें ज्ञान हो रहा है। इसक पूरी धन्यता से भर जाएँ, पूरी कृतज्ञता से भर जाएँ, पूरी धन्यता से भर जाएँ। आज हमने जो पाया है, ये अनमोल है। आज हमने जो पाया है, ये अनमोल है। आज हमने जो पाया है, वो अनमोल है।